आपने देखा होगा कि कुछ लोग नाइंसाफी के मामले में भी गैर जानबदार रहते हैं, यानी वो हिस्सा नहीं लेते, वो उस पर बात नहीं करते, वो ये किस्सा नहीं छेड़ते कि कौन किस पर किसके साथ नाइंसाफी कर रहा है। मैं समझता हूं कि नाइंसाफी के मामले के अंदर खामोश रहना भी हमेशा जो है वो गैर जानबदारी नहीं होता। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ नाइंसाफी होते हुए देख रहे हैं, आपके पास कोई बंदा नाइंसाफी कर रहा है और उसके बावजूद भी आप उसकी नाइंसाफी पर खामोश हैं, या आप उस पर बात नहीं करते, आप उसे समझा नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने दिल में बुरा नहीं कहते, तो मैं समझता हूं कि ये गैर जानबदार रहना ये बिल्कुल गलत है। जब किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, जब किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, और हम हकीकत जानते हुए भी, हमें ये पता भी हो कि ये हकीकत क्या है, हमें ये पता भी हो कि वाकई ये नाइंसाफी हो रही है, सिर्फ इसलिए हम खामोश रहे या इसलिए हम खामोशी इख्तियार करें कि इस मामले से हमारा क्या लेना देना। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, वो लोग अक्सर यही कहते हैं और यही दावा करते हैं कि हम अगर नाइंसाफी एक कर रहा है, दूसरे से नाइंसाफी हो रही है, तो इससे हमारा क्या ताल्लुक है, ये हमें तो नहीं नाइंसाफी कर रहा या हमारे साथ तो नहीं हो रही, इसलिए हम इस मामले में आते नहीं है। तो हमारी खामोशी जो है, मैं समझता हूं कि ये जो खामोशी है, ये बिलवास्ता तौर पर जालिम को तकवीत देती है। जी हाँ, जुल्म करने वाले के खिलाफ जब आप जुल्म होते हुए देखते हैं, नाइंसाफी होते हुए देखते हैं और आप खामोश रहते हैं, तो मैं समझता हूं आप उस जालिम को तकवीत देते हैं, आप उस जालिम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप उस नाइंसाफ को, नाइंसाफी करने वाले को आप उसे तकवीत दे रहे होते हैं। याद रखें, इंसाफ का तकाजा ये है कि इंसान बगैर किसी शख्सियत को जाने, बगैर किसी की शख्सियत को परखे, बगैर किसी खास अपनी पसंदीदा शख्सियत की वजह से नहीं, किसी ताल्लुक की वजह से नहीं, किसी मुफाद को मद्देनजर रखते हुए नहीं, बल्कि ना ही किसी खौफ से डरते हुए या किसी से डर की बुनियाद पर वो इस तरह की हरकतें करे, या वो नाइंसाफी पर खामोश रहे, या वो नाइंसाफी पर बात न करे। तो मैं समझता हूं कि खौफ, शख्सियत, ताल्लुक और मफाद, इससे बालातर होकर इंसान को चाहिए कि वो हक का साथ दे। जी हाँ, एक बेहतरीन इंसान वो होता है, हमारा मजहब भी यही सिखाता है। हमारा मजहब जो है ये यही सिखाता है। अगर आप थोड़ा सा तारीख को खंगाल कर देखें, मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूं, तो उस तारीख को अगर खंगाल कर देखें आप, जब आप वाकई करबला पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि नाइंसाफी के साथ खड़े होने वाले और इंसाफ के साथ खड़े होने वालों का क्या हशर है। आज तक अगर दुनिया याद रखती है, आज भी इज्जत और एहतराम से नाम लेती है, तो इंसाफ के साथ खड़े होने वालों का नाम लेती है। कोई बंदा नाइंसाफी के साथ खड़े होने वाले का नाम नहीं लेता। तो इसलिए याद रखें, बगैर खौफ के, बगैर ताल्लुक के, बगैर शख्सियत के, बगैर किसी मुफाद के, आपको चाहिए कि आप जो है आप हक का साथ दें। ताहम हक के लिए आवाज उठाने का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी के गले पड़ जाए, जनाब आप किसी के जज्बाती इल्जाम तराशी कर लें, ऐसा नहीं है। बल्कि हकीकत क्या है, हकीकत दलील और इखलाक के साथ। जी हाँ, अगर आप किसी को समझाना भी चाहते हैं तो उसमें इखलाक का पहलू ना छोड़े, आप इखलाक से, एक अच्छे इखलाक से भी समझा सकते हैं। आप बगैर जुल्म किए, बगैर डंडा पकड़े, बगैर उसके साथ लड़ाई करे, उसको वैसे भी समझाने का एक तरीका हो सकता है। एक अच्छे इखलाक से ये बात समझाई जा सकती है। तो याद रखें, दलील, इखलाक के साथ और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, मैं समझता हूं ये इंसानियत है। याद रखें, ताकतवर के सामने सच कहना मुश्किल जरूर होता है, मगर यही किरदार, यही जमीर इंसानियत की असल आजमाइश होते हैं।